अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको इल्म है, हमने अब तक आपको 4 पार्ट यानी गुलिस्तान अदब की कंप्लीट बुक आपको करा दी है उर्दू में। 12th क्लास कक्षा 12 आरबीएसई जो बोर्ड है, कक्षा 12 की जो गुलिस्तान अदब की उर्दू की जो किताब है, 70 नंबर की आपकी वो किताब रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टोटल आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 20 आपके 17 अंक जाते हैं, तो उसमें 70 नंबर का कंटेंट हमने आपको करा दिया है। इस क्लास के अंदर हम आपको जो दूसरी आपकी किताब है, किताब बुक नंबर 2 है ख़याबान उर्दू, ठीक है, उसको हम लेकर आए हैं। वो आपकी 10 नंबर की किताब है। इंशाल्लाह 15-20 मिनट की इस क्लास में हम आपको 10 नंबर का कंटेंट कंप्लीट करा देंगे, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपके समझ ना आए तो एक दो बार आप देख लीजिएगा क्लास को, अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें आपकी 3 कहानी है, ठीक है। उस बुक में आपकी 3 कहानी है, ठीक है। एक तो है क्लर्क की मौत, एक है जन्मदिन, और एक है आपकी क्या है, जलती झाड़ी, ठीक है। कौन सी है? जलती झाड़ी। तो तीनों में से इंपॉर्टेंट तो आपको ये बनते हैं, ये किस ज़बान की लोक कहानी, सर किस ज़बान का उर्दू में तर्जुमा है। रूसी कहानी है, हिंदी कहानी है, मलयालम कहानी है। जैसे अब क्लर्क की मौत की कौन सी कहानी है? रूसी कहानी है। जन्मदिन मलयालम की कहानी है, और जलती झाड़ी आपकी हिंदी कहानी है, ठीक है। हिंदी कहानी का उर्दू में तर्जुमा है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन याद है। दूसरा ये क्वेश्चन बनते हैं कि क्लर्क की मौत के जो मुसन्निफ है वो कौन है? वो चेकफ है। ऐसे ही जन्मदिन के कौन है? ठीक है। ऐसे ही जलती झाड़ी के वकील मोहम्मद बशीर, ठीक है। तो निर्मल वर्मा आपके हो जाएंगे जलती झाड़ी के, और जन्मदिन वकील मोहम्मद बशीर, और आपके क्लर्क की मौत चेकफ हो जाएंगे। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको याद रखने हैं। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के साथ, अपने सवालों में चलते हैं। जैसा पहला इसमें मारूजी सवाल है आपका, चेकफ कब पैदा हुए? तो चेकफ 1860 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक है। कब पैदा हुए? 1860 ईस्वी में चेकफ पैदा हुए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसका कहानी बता देता हूँ, ये क्या होता है। इसमें एक चिरियाकोफ और एक ब्रिजालोव नाम के दो व्यक्ति होते हैं। और जो चिरियाकोफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि एक बार नाटक देखने जाता है हॉल में, तो वहाँ एक ड्रामा चल रहा होता है, तो अचानक उसको क्या आती है? छींक आती है, जो कि एक फितरती क्रिया है, फितरती अमल है। तो वो छींक उस पर ब्रिजालोव पे चली जाती है, ठीक है, जो एक सिविल जर्नल होता है। तो उस पर छींक जाने के बाद वो बेचारे सर से गंजा होता है, तो वो उसको साफ करता रहता है, वो देखता है इधर उधर किसी के ऊपर छींक तो नहीं गई, किसी को परेशानी तो नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही वो बेचारा चिड़ियाकोफ देखता है, तो एक सिविल जर्नल जो जिसका नाम ब्रिजालोव था, वो अपनी सर को क्या है, साफ कर रहा होता है। तो वो परेशान हो जाता है, फिर वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, वो उसको माफ़ नहीं करता वहाँ पे भी, ठीक है। फिर वो बाहर आ जाता है, फिर वो बेचारा चिड़ियाकोफ उसके घर जाता है, तो वो घर पर भी उसको माफ़ नहीं करता, उसको लताड़ कर लेता है। तो यहाँ भी आ गया, ये हो गया, ये कर दिया तूने। तो फिर उसको घर पे जाता है, अपनी अपनी बीवी से कहता है, चिड़ियाकोफ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो कहता है कि तुझे माफ़ी मांग चाहिए। तो वो बार बार माफ़ी मांगते रहता है, उसको इसी तरह डांटा जाता है। तो अंत में उसको क्या है, उसकी डर से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बिस्तर में लेटती वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। इस तरह ये थोड़ी सी कहानी मैंने शॉर्ट में आपको बताई है। चलते हैं प्यारे बच्चों सवालों के साथ। दोस्तों, पहला सवाल है, चेखव कब पैदा हुए? तो आप याद रखें 1860 ईस्वी में चेखव पैदा हुए। नेक्स्ट, चेखव का इंतकाल कब हुआ? तो 1904 में चेखव का इंतकाल हुआ। 1860 में पैदा हुए, 1904 में इसकी क्या होती है, वफात होती है। नेक्स्ट, चेखव मास्को कब गया था? 1889 में चेखव कहाँ गए थे? मार्को गए थे, ठीक है। नेक्स्ट के बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे सवालों की तरफ। चेखव ने 1890 ईस्वी में मशरकी साइबेरिया जाकर क्या किया? तो उन्होंने सजा याफ्ता मुजरिमों की हालात का मुआयना लिया, यानी जो बेचारे वहाँ सजा पा रहे थे, मुजरिम थे, उनको जांचा, उनकी मुआयना किया, ठीक है, उसको निरीक्षण किया एक तरह से। नेक्स्ट है, चेखव को जवानी में कौन सी बीमारी, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, मैं फिर आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिक्क की बीमारी लग गई थी, ठीक है। जवानी में कौन सी बीमारी लगी थी? दिक्क की। नेक्स्ट, क्लर्क की मौत का मुसन्निफ कौन है? चेखव। क्लर्क की मौत का मुसन्निफ कौन है? चेखव। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप इसमें से हमें रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी बताए, खाली जगह भी बताए, तो मैं उनको बता दूं। देखो, इसमें ये बात ठीक है, हमने खाली जगह नहीं रखे, लेकिन फिर भी आप अगर कॉन्टेंट को पढ़ोगे तो इन्हीं में से भी आपके खाली जगह बन सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि क्लर्क की मौत खाली जगह में दे दिया, किसने लिखी है, या फिर उसमें से एक आध लाइन और बना के दे दी, तो आप इनमें से भी आपके दो चार, तो इनमें से भी खाली जगह आपके आ सकते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे आपको खाली जगह लाने की, ठीक है। नेक्स्ट है, चिड़ियाकोफ को एक साहिब अखलाक इंसान क्यों कहा जाता है? चिड़ियाकोफ को इसलिए साहिब अखलाक इंसान कहा जाता है कि वो एक थिएटर में, ठीक है, यानी हॉल होती है, थिएटर में दूसरे कतार में बैठा दूरबीन से क्या है, स्टेज पर पेश होने वाले खेल को देख रहा था। इस दौरान उसे छींक आ गई, यानी वही किस्सा जो मैंने आपको बताया था, और वो उससे माफ़ी मांगता है, इसलिए उसको कहा गया, ठीक है। वैसे भी आप क्लास को रोककर आसानी से इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। जैसे छींक छींक सभी को आती है, मगर उसने जेब से रुमाल निकाल कर पहले नाक साफ की, और फिर एक साहिब अखलाक
की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि उसकी छींक से किसी को क्या है, कोई खलल यानी कोई नुकसान, कोई एक तरह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, का बास तो नहीं हुई, ना बास तो नहीं बनी, नजरिया तो नहीं बनी। और तभी उसे उलझन हुई कि पहली सफ में बैठा एक पछता कामत बूढ़ा शख्स बड़ी क्या है एहतियात से अपनी गंजी चांद को यानी अब गंजे सर को क्या गर्दन को साफ अपने दस्ताने से साफ करा था। ये शख्स वजारत रसाइल का सिविल जर्नल था। कौन था भाई? ये एक सिविल जर्नल था जिसका नाम क्या था? ब्रिज़ालोव। मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या था? ब्रिज़ालोव। ठीक है, क्या था? ब्रिज़ालोव। ठीक है। चुनांचे उसने सोचा कि ये मेरा अफसर तो नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। यानी उसने कहा भाई ये मेरा अफसर तो नहीं, लेकिन फिर भी यार है तो कोई अधिकारी, क्यों ना इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही बातें हैं जिनकी बुनियाद पर क्या है चिरियाकोव को एक साहिब अखलाक इंसान कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ज़्यादातर एक नंबर के सवाल भी बनेंगे, आपको यही बनेंगे जो मैंने बताया था, किस ज़बान की कहानी है, किसने लिखी है। ठीक है, किरदार पूछ लेगा और उसके बाद ही बड़े बड़े आपके सवाल बनेंगे। मात्र 10 नंबर की किताब है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिटेल से आपको बताएंगे नहीं। एक दो बार आप क्लास देख लेना, उससे आपको जाए। नेक्स्ट है दफतन छींकने पर चिरियाकोव को रद्दमल क्या हुआ? जैसे उसने छींका तो उसका दफतन छींक आने पर चिरियाकोव ने एक साहब अखलाक की तरह अपने चारों तरफ मुड़ कर देखा। उसकी छींक से किसी को खलल तो यानी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट, आपके नज़दीक जनरल ब्रिज़ालोव के किरदार का कौन सा पहलू नापसंदीदा है? जाहिर सी बात है, जब वो बार बार बेचारा माफ़ी मांग रहा था तो उसको माफ़ कर देना चाहिए था, है ना। ये सारा ये किरदार उसका बिल्कुल ही क्या लगा, घटिया लगा, यानी नापसंद लगा। तो आप थोड़ा सा इस क्लास को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ के यहीं आराम से इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी भाई जिनको पढ़ने में दिक्कत है, तो थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से स्पीड से पढ़ा देता हूँ। देखो, चेरेकोव को छींक से क्या है, जनरल ब्रिज़ालोव पर कुछ बड़ा असर पड़ा। ठीक है, क्या बड़ा बुरा असर पड़ा? एक साहब अखलाक शख्स होने के बाद चिरियाकोव ने जनरल से भीड़ में कई मरतबा कहा, आप मुझे माफ़ कर कीजिए, मैंने आप पर छींक दिया। मगर जनरल ने कहा, क्या कहा? कहा उसे दोहराना ज़रूरी है क्या? चिरियाकोव को यह सुनकर इत्मीनान नहीं हुआ और वो अगले रोज़ जनरल के दफ्तर पहुंचा और कहा कि मुझे शर्मिंदगी का एहसास है। जनरल ने उसकी तरफ देखा और उसे चले जाने के लिए का इशारा किया और साथ ही चीखने लगा कि क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जनाब में? ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने बताई थी, वो लास्ट में उसको बेचारा क्या हो जाता है, वो उसको भगा देता है, दफ्तर से निकाल देता है। नेक्स्ट है चिरियाकोव की मौत का सबब क्या है? तो वही मौत का सबब बनता है जो उसको ब्रिज़ालोव होता है, उसको माफ़ नहीं करता और आखिर में उसकी अफसोस से, उसके गम से वो क्या होता है, आखिर में दम तोड़ देता है, यानी बिस्तर पर लेटते ही उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है। तो आप एक बार क्लास को रोक कर भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आराम से इनको क्लास को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम इनको क्वेश्चनों को आंसर को पढ़ेंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा डिटेल लंबी क्लास हो जाएगी, सिर्फ आपको इनको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन में से निकलने वाले हैं। जैसे चेखव किस मुल्क से वाबस्ता थे? तो रूस से। चेखव किस मुल्क से जुड़े हुए थे, यानी ताल्लुक़ रखते हैं? रूस से। चेखव ने अपना ज़ेरे मास्क किसे बनाया? तो अफसाना नवेशी को। किसको बनाया? अफसाना नवेशी को। नेक्स्ट, चेखव ने कब और किन लोगों के हालत का मुआयना किया? तो 1890 में साइबेरियाई जाकर सजा याफ्ता लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं चेखव को कौन सी बीमारी लायक थी? तो वो तो दिक की बीमारी। ठीक है, किसकी थी? दिक की बीमारी। नेक्स्ट, आपके निसाब में शामिल चेखव का कौन सा अफसाना है? तो वह किलर की मौत। क्या है ये? किलर की मौत का है अफसाना है, यानी कहानी। नेक्स्ट, अफसाना किलर की मौत के मुताबिक चिरियाकोव का पेशा क्या था और वो किस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था? जवाब, पेशा क्या था? किलर का। और खेल का है क्लोश दी कार्नेल, यानी जो खेल था वो कौन सा था? खेल था क्लोश दी कार्नवेल। और उसका पेशा क्या था? किलर, यानी चिरियाकोव क्या था पेशे से? तो किलर था। ठीक है। और ब्रिज़ालोव पूछे तो आपके सिविल जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट, चिरियाकोव ने किस पर छींक दिया था? तो ब्रिज़ालोव पर। किस पर छींक दिया था? ब्रिज़ालोव पर। सबक किलर की मौत किस ज़बान की कहानी का तर्जुमा है? तो रूसी कहानी का। किसका है भाई? रूसी कहानी। नेक्स्ट, चिरियाकोव की मौत का सबक क्या था? तो आप उसमें लिख सकते हैं जो उसने, वो बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका जो पहले दिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अपनी अगला अफसाना है जन्मदिन, जिसका नाम क्या है? जन्मदिन। वो कौन सी कहानी है? मलयालम की कहानी। ठीक है। किस कहानी का तर्जुमा उर्दू में? ये मलयालम की कहानी का तर्जुमा। लिखने वाले कौन इसको? वैक्यू मोहम्मद बशीर। कौन है भाई? वैक्यू मोहम्मद बशीर। ठीक है। इस बार छोटे छोटे सवालों पर चलते हैं। वैक्यू मोहम्मद बशीर की विलादत कहाँ हुई? तो वो हुई आपके 1910 केरला में। कहाँ हुई थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1910 केरला, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्यू मोहम्मद बशीर का इंतकाल कब हुआ? तो 1994 में। कब हुआ था? 1994 में इसका इंतकाल हुआ। 1910 में केरला में ये पैदा हुए। कौन? वैक्यू मोहम्मद बशीर।
नेक्स्ट, वकील मोहम्मद बशीर को 1982 में हुकूमत हिंद ने किस खिताब से नवाजा? तो पद्मश्री से। इंपॉर्टेंट है, किस खिताब से नवाजा? पद्मश्री से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, यानी बड़ा सवाल अगर बनेगा 2 नंबर का तो इस तरह का सवाल बनेगा, या 2 या 3 नंबर का। इस अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा गया है? ठीक है, यानी आपको डिटेल से बताना। तो इस तरह आप इसमें से क्लास रोक के आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप क्लास रोक के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं, ये इसका हिस्ट्री, मतलब थोड़ी सी इसका सारांश बता दूं। यानी जन्मदिन में क्या है, एक जो जिसका जन्मदिन होता है, ये खुद इस बेचारा क्या है, उस जन्मदिन वाले दिन भी क्या है, इसको बहुत सारी परेशानी होती है, बल्कि एक इसको खाना भी नहीं मिल पाता। तो उसी के ऊपर ये सारी कहानी लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़यात किस वाक़ये में ने आपको बेहद मुतासिर किया है? तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से, क्योंकि इनमें से एक ये क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर का बड़े बड़े क्वेश्चन में, बाकी छोटे छोटे और आपके खाली जगह वाले आते हैं। टोटल 10 नंबर का है ये। उसके बाद देखो, छोटे छोटे सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये पूछे जाते हैं। जैसे आपके निसाब में शामिल वकील मोहम्मद बशीर का कौन सा अफसाना है? वो है जन्मदिन। ठीक है, यानी कौन सा है भाई? जन्मदिन। नेक्स्ट, वकील मोहम्मद बशीर के ख़ानदान का पेशा क्या था और वो कहाँ पैदा हुए थे? तो जवाब, जो वकील मोहम्मद बशीर थे, इसके जो वालिद थे क्या इमारती लकड़ी के ठेकेदार थे। क्या थे? इमारती। ये पूछा गया क्वेश्चन है। वकील मोहम्मद बशीर का ख़ानदान क्या काम करता था? इमारती लकड़ी का। ठीक, और वो कहाँ पैदा हुए? केरला में पैदा हुए। नेक्स्ट है, वकील मोहम्मद बशीर ने लिखना कब शुरू किया? तो 1937 ईस्वी के आसपास। वकील मोहम्मद बशीर की पहली तख्लीक, पहली रचना कौन सी है? तो बचपन की साथी, जो 1944 में लिखी गई। ठीक है, 1944 में लिखी गई। नेक्स्ट, वकील मोहम्मद बशीर किस ज़बान में लिखा करते थे? तो मलयालम ज़बान में। किस ज़बान में? मलयालम। ठीक है, इसलिए तो किसकी कहानी है? मलयालम की कहानी। ठीक है, मलयालम ज़बान में लिखा करते थे। नेक्स्ट है, वकील मोहम्मद बशीर को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का एजाज़ कब दिया? तो 1982 में। कौन सा एजाज़ दिया था? पद्मश्री दिया था। कब दिया था? 1982 में दिया था। नेक्स्ट है, वकील मोहम्मद बशीर के इंतकाल से पहले उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? तो ये आप आसानी से उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार उसको जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना हमने, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर थे, उनमें से आप उनको पढ़ोगे तो उसमें निकल जाएंगे। सबक, जन्मदिन के मुताबिक मुसन्निफ़ का जन्मदिन किस दिन था? तो मुकर्रम की 8वीं तारीख को। मुकर्रम की 8वीं तारीख, ये पूछा गया किस दिन था जन्मदिन? मुकर्रम की 8वीं तारीख को था। नेक्स्ट है, सबक, जन्मदिन के मुतरजिम कौन है, यानी उसका तर्जुमा करने वाला कौन है? ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। कौन है भाई? ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट है, जन्मदिन के मुसन्निफ़ कौन है? सबक, वकील मोहम्मद बशीर। ठीक है, कौन है? वकील मोहम्मद बशीर। इस तरह जो इसमें छोटे छोटे सवाल थे, एक एक नंबर के, और फिर दो नंबर का या 3 नंबर का बनेगा, वो बड़े सवाल थे, और ऑब्जेक्टिव हमने इसमें से आपको सबक में से करा दिए। नेक्स्ट, अगले सबक की बात करते हैं। अगला सबक है आपका जलती झाड़ी। क्या है? जलती झाड़ी कौन सी कहानी है? हिंदी कहानी है। ठीक है, किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने। किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने लिखी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मारुति सवालात की। तो निर्मल वर्मा कहाँ पैदा हुए? तो निर्मल वर्मा शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पैदा हुए? निर्मल वर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निर्मल वर्मा कब पैदा हुए? तो 1929 में शिमला हिमाचल में पैदा हुए। कब हुए? 1969 में पैदा हुए। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 2005 दिल्ली में। 2005 दिल्ली में निर्मल वर्मा का इंतकाल हुआ। ठीक है, उसके बाद हुकूमत हिंद ने निर्मल वर्मा को पद्म भूषण से कब नवाजा? तो 2001 में। कब नवाजा था? 2001 में इसको क्या दिया गया? पद्म भूषण। और वकील मोहम्मद बशीर को पद्म श्री दिया गया था, है ना, दोनों याद रखें आप। उसके बाद देखते हैं सवाल, जो बड़े बड़े सवाल है आता आपके। अफसाना निगार ने क्या पूछा भाई? अफसाना निगार ने बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है? तो आप देख सकते हैं, अफसाना निगार निर्मल वर्मा। कौन है भाई इसमें अफसाना लिखने वाला? निर्मल वर्मा ने बूढ़े मछुआरे के ताल्लुक से लिखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल खामोश, बेहस व हरकत, यानी बिल्कुल हिले डुले, मुंह में क्या है? टाइप कर रहा था, यानी चला रहा था, कर रहा था, जो ना जाने कब का बुझ चुका था। हाथ में मछली पकड़ने का कांटा था। क्या था भाई? हाथ में मछली पकड़ने का कांटा था। नदी के किनारे गंदे पानी में दूर तक डूबा हुआ, लेकिन उसका ध्यान कांटे की तरफ नहीं था। वो जजीरे से क्या है? वो जजीरे से परे शहर के पहलू की तरफ देख रहा था, यानी जजीरे कहते हैं टापू। उस टापू से भी वो क्या दूर देख रहा था। रह कर मुँह में दवाई पड़ता था। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। उस दौरान उन बूढ़े ने एक भी मछली नहीं पकड़ी। वो बेचारा मछली पकड़ने के लिए बैठा था, लेकिन उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। हम दोनों अपनी जगह चुपचाप बैठे रहे। उसने अपने आप को एक दो बारह यानी उसको सिलगाया, जो उसको मुंह में था, और पुराने और ओवरकोट के कॉलर और ऊपर कानों तक चढ़ा लिए। पानी पर तैरते धूप का एक हिस्सा बच्चों को
लड्डों के साथ होता हुआ किनारे लगता और टूट भी लगता और टूट भी जाता। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो छोटे छोटे सवाल जो इसमें बनने हैं, जैसे निर्मल वर्मा किस ज़बान के मुनफरिद और मुमताज़ फिक्शन निगार है? जवाब है हिंदी ज़बान के। निर्मल वर्मा ने किस रिसाला या अखबार में मज़ामीन और रिपोर्टाज लिखे हैं? वो है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया। किस में लिखे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों को याद रखें। पहला सवाल क्या पूछा भाई, किस में फिक्शन निगार है? तो हिंदी ज़बान में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निर्मल वर्मा किसके फिक्शन निगार है? तो हिंदी के। ठीक है, नेक्स्ट है किस अखबार में काम किया? टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट निर्मल वर्मा का पहले अफसानी मजमू का नाम क्या है? यानी जो निर्मल वर्मा ने पहला अफसानी मजमू लिखा उसका नाम क्या है? परिंदे। क्या है भाई? परिंदे। ठीक है, क्या है? परिंदे। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा को पद्म भूषण का एजाज़ कब मिला? तो 2001 में। कब मिला था? 2001 में। उसके बाद सबक जलती झाड़ी के मुसन्निफ कौन है? निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। यानी इंशाल्लाह इनमें से एक भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपके रिक्त स्थान हो या फिर आपके बड़े सवाल हो। इसलिए बिल्कुल हमने शॉर्ट ही आपको क्या है पूरी मुकम्मल किताब जो 10 नंबर की थी आपकी खयाबान उर्दू हमने आपको, ठीक है, आपको मुकम्मल इसमें कराई है। उसके बाद फिर हमने अपने और अलग से नोट्स बनाए इस क्लास के, उनको और मैं आपको बता देता हूँ, उनको भी आप याद रखें। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा देख लें, ये हमने थोड़ा शॉर्ट में बनाए हैं और भी इनमें से भी इंशाल्लाह 5-6 नंबर के आपके बाहर नहीं जाएंगे। जैसे हमारा पहला सबक था अफसाना किलर की मौत, कौन सी कहानी? रूसी कहानी। लिखने वाले कौन है? चेखव। पैदा कब हुए? 1860 और 1904 में इसकी क्या होती है? वफात होती है। ठीक है, चेखव का असल नाम क्या है? आंतोपाफिलोज चेखव। ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे? रूस के थे। ठीक है, उसके बाद किलर की मौत सबक में किलर का नाम क्या है? इवान द मिर्च चिरियाकोफ। किलर का नाम क्या था? ये पूरा नाम है लेकिन आप चिरियाकोफ से याद रख सकते हैं। उसके बाद सिविल जर्नल का नाम ब्रिजालोव, जिस पे इन्होंने चीखा था। चीखने वाले कौन थे? चिरियाकोफ। ठीक है, नेक्स्ट है अगले का कौन सी थी हमारी अफसाना था जन्मदिन, जो किसकी कहानी? मलयालम की। कौन ने लिखी है? वक्की मोहम्मद बशीर ने लिखी। ठीक है, वक्की मोहम्मद बशीर की पैदाइश और वफात 1910 में केरला में पैदा हुए, वफात हुई 1994 में। नेक्स्ट है मोहम्मद बशीर ने 1937 के आसपास लिखना शुरू किया, इस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 27 साल। देखो दोनों तरह से सवाल बन सकते हैं। उन्होंने लिखना कब शुरू किया? 1937 में लिखना शुरू किया था। वैक्यूम मोहम्मद बशीर की पहली तख्लीक यानी पहली रचना क्या है? बचपन के साथी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर की पहली रचना क्या है? बचपन के साथी। नेक्स्ट है जन्मदिन सबक के अहम किरदारों का नाम, तो मैथ्यू यानी पड़ोसी था, हामिद उसका दोस्त था। ये पूछा गया भाई। ठीक है, मैथ्यू कौन था? पड़ोसी था, और हामिद क्या था? इसका दोस्त था। ठीक है, देखो मैथ्यू तो इसका मेन किरदार है। ठीक है, और दोस्त इसका क्या हो जाएगा? हामिद। ठीक है, और मिस्टर पी। ठीक है, यानी मैथ्यू कौन है? पड़ोसी, हामिद कौन है? दोस्त, और क्या? मिस्टर पी भी। ठीक है, नेक्स्ट वकील मोहम्मद बशीर के वालिद इमारती लकड़ी का ठेकेदार थे, यानी वकील मोहम्मद बशीर के जो वालिद थे वो क्या थे? इमारती लकड़ी के ठेकेदार थे। नेक्स्ट जलती झाड़ी हिंदी कहानी निर्मल वर्मा। जलती झाड़ी अपना अफसाना है, कौन सी कहानी? हिंदी की कहानी। लिखी किसने है? आपके निर्मल वर्मा ने। किसने लिखी भाई? निर्मल वर्मा ने। निर्मल वर्मा की पैदाइश और वफात 3 अप्रैल 1929 शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं 1929 में, और 2005 में इसकी क्या हो जाती है? वफात हो जाती है। किसकी? आपके निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा हिंदी ज़बान के मुनफिद और मुमताज़ फिक्शन निगार है। किस ज़बान के? हिंदी ज़बान के। ठीक है, किस ज़बान के फिक्शन निगार है? हिंदी ज़बान के। निर्मल वर्मा के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? तो परिंदे। ठीक है, कौन सा है? परिंदे। नेक्स्ट अफसानी मजमू जलती झाड़ी। ठीक है, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, ये भी इसके क्या है? अफसानी मजमू है। नेक्स्ट है नाविल वे दिन, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरनिया, ये इसके क्या है? सब नाविल है। ये किसके क्या है भाई? नाविल हैं। ठीक है, इसके वैक्यूम निर्मल वर्मा के। तो प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या है इस क्लास के अंदर हमने आपको जो आपकी दूसरी बुक थी, ठीक है, बुक नंबर जो सेकंड थी 10 नंबर की आपकी आएगी खयाबान उर्दू, ये हमने आपको कंप्लीट कराई है मात्र 10-11 मिनट में ही हमने आपको कंप्लीट कराई है। देखो थोड़ी स्पीड से पढ़ाइए क्योंकि आपके लिए टाइमिंग कम है, थोड़ा 1-2 बार आप देख लेंगे तो कंप्लीट आपको याद हो जाएगी। तो अगर आपको ये लास्ट में जो मैंने नोट्स कराए हैं आपको 10th क्लास सेकंड बुक के, इनको हम आप पीडीएफ डाल देंगे, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, हम इसकी पीडीएफ आपको डाल देंगे जो हमने सेकंड में आपको कराई है। ठीक है, इसके आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं जिसको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, आप हमारे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाली जो हमने पीडीएफ इसमें कराई है छोटी सी, ये हम 1 पेज की आपको डाल देंगे इंशाल्लाह। सेकंड बुक में से 5-6 नंबर इसी में से आपके आ जाएंगे। और भी आपको कोई कंटेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास कैसी लगी तो ये भी आप बता दीजिए।